भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? आइए सुनते हैं ये पूरी कथा। कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए सुनते हैं। जब भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तो उनके साथ सदैव उनके महान भक्त हनुमान जी का नाम अवश्य लिया जाता है। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे। हनुमान जी एक महाबलशाली देवता थे जिन्हें हराना किसी के भी बस की बात नहीं थी। इन्हें भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और भी कई देवों से इन्हें अलग अलग तरह की वरदान मिले हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। वह त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के भी साथ थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भी साथ थे। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहाँ एक बार खुद उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम ये सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार के द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों से एक या दो बार मिले हों, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे, जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हों। आखिर उनके पास भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राम ही तो थे। वहीं द्वापर में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था, वह भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़ बलराम का घमंड चकनाचूर करने के लिए। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय वो अप्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर भी वो स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वज में विराजमान हुए थे। इससे अर्जुन की शक्ति और भी बढ़ गई, अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि इससे उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य शक्ति से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुनः स्थान पर चले गए थे, जहां वह सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध अधर्म में धर्म की विजय का प्रतीक था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिए। इसके पीछे भी पूर्वतन त्रेता युग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था। और वह बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर उन्हें मृग समझकर वार कर देता है। वह एक बाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्यागना पड़ा था। हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण को रोकने क्यों नहीं आए? जब स्वयं हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्य भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वह वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह सांसारिक मोह माया, दुख और सुख से भी परे थे। इसलिए वो ये सब बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर वो इस धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपने अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी ने उन्हें वैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। जिसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियां के बारे में पता चला। क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने नहीं आए थे। हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते रहते हैं। उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद हैं। उनको ये ज्ञात था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं। वो तो हमेशा ही
उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनके आंखों में कोई आंसू निकल रहे थे। मिलने की बात पर ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंग से हमेशा मिलान होता रहता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के आराध्य में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर मन में विराजमान रहते हैं। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।